हमने तो यहाँ तक पता कर लिया है कि पारस मणि कितने बजे आ रहा है। इंतजार खत्म हुआ अम्मा, बहुत खेल लिया इन प्यादों से। अब ये लड़ाई सीधी है, तेरी और मेरी। सोच लिया कि डरकर जीने से मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इन सब से निपटना है तो मुझे सिस्टम में घुसना ही होगा। तू इधर क्या कर रहा है? तूने घर में घुस के ये सब काम किया है। इतना मत सोचो जीनत बेन, अब की बार इसको छोड़ दिया तो ये फिर से गद्दारी करेगा, और गद्दार को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, प्लीज। अरे बहुत सस्ती है, प्लीज मैडम, बहुत सस्ती है। नहीं चाहिए प्लीज। ए फिरकी वाले बच्चे, इधर आ। ये इतनी सारी फिरकियां कहाँ से लाते हो? मेरी माँ ने बनाई है। और इनको बेचते कहाँ हो? स्कूल के सामने, मेलों में, और जहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे। बच्चों के सामने? और आप बहुत बड़े हो? हाँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। मैंने इतनी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। मैं भी तुम्हारी उम्र की थी जब काम पे लग गई थी बेटा। जीनत बेन, एक काम की खबर लाया हूँ। मंत्री सिद्धि विनायक गया था पूजा करने, और पूजा करते वक्त उसने 2-3 बार पारसमणि शब्द भी बोला। अच्छा ऐसा करो, ये सारी फिरकियां मेरे को दे दो। क्या आप इसे चलाएंगी? मैं ये सारी फिरकियां ले लूंगी और तुम फिर से बच्चे बनने जाओगे। कहाँ? स्कूल। महबूब, इसे पूरी फिरकियां खरीद लो और इसकी माँ को बोलो कि हम उसके लिए रोजगार का कोई दूसरा इंतजाम कर देंगे, लेकिन इसको ही स्कूल में डालना जरूरी है। और प्रिंसिपल पिंटो के पास लेकर जाओ और कहो अम्मा ने भेजा है। नारायणी नमोस्तुते माँ। रुद्र साहब, ये लीजिए। जी धन्यवाद। आप बैठिए बैठिए। क्या है रुद्र साहब, साथ खाने से, भगवान का नाम लेने से दिमाग में लगा ग्रहण जल्दी शांत हो जाता है। जी जी। अभी जब मैं भगवान का नाम ले रहा था तो एक जबरदस्त विचार मेरे मन में आया है। ऐसा विचार श्रीमान? देखिए, ये पारसमणि को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। जी जी। तो हमने कुछ खास खबर अपने तरीके से भी निकाली है। एक मिनट। हेलो, हम नारायण शर्मा बोल रहे हैं। अरे सर नमस्कार। कैसे याद किया इस छोटे से सरकारी अफसर को? भाई दयाल साहब, जब आप इस बंबई के कमिश्नर थे तो बंबई कितना शांत था। अब ये नया कमिश्नर क्या कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमने अपने तरीके से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है उसे। ये जैसे जैसे पारसमणि का वक्त नजदीक आ रहा है, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। अरे आप किस बात की चिंता करते हैं सर? सारी चिंताएं हमें दे दीजिए। हाँ, वही बात। अरे हमने कुछ बंदोबस्त किया है पारसमणि से संबंधित। हमने तो यहाँ तक पता कर लिया है कि पारसमणि कितने बजे आ रहा है। वाह सर वाह, मुंह से ताली बजाने का मन कर रहा है। हाथ वाली तो आपको सुनाई नहीं देगी। बड़ा जबरदस्त काम किया आपने सर।
देखिए, थोड़ा सा जबरदस्त काम आप भी कीजिए। जी। तो दयाल साहब, आपको ये करना पड़ेगा। जी सर। अब आपने सोचा है तो सही सोचा होगा। धन्यवाद। रुद्र साहब जी। देखा आपने, ये भगवान का ध्यान करते करते कितना जबरदस्त विचार मेरे मन में आया है। जी देखा मैंने। आप बैठिए, हम गौ माता का चरण स्पर्श करके आते हैं। जी, गौ माता का चरण स्पर्श। बहुत अच्छा दिन है पारसमणि। कबीर भाई, मंत्री महोदय ने पारसमणि के चक्रव्यूह से पुलिस को निकाल दिया है। तब मतलब का तो पता नहीं, लेकिन अब पुलिस परसों नहीं आएगी। मंत्री महोदय ने दयाल से कहा है कि उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। मगर मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा, लेकिन दयाल को जो बोला है ये हो जाएगा, इस पर भरोसा जरूर है। अब तुम जाओ, अपना मुंह मीठा करो और अपने काम पे लग जाओ। इस बार वो हासिल करना है, और तुम्हारे लिए नूर मोहल्ले की नाकामयाबी होने का इससे अच्छा मौका नहीं है। सोचा तो मैंने भी ऐसा ही है। आप निश्चिंत रहिए। पर मुझे तो वही पसंद है और वो भी मुझे पसंद करता है। शायद गलती से उन्होंने आपका हक हमें दे। कुत्ते कमीने, तू समझता क्या अपने आप को? क्या हुआ रेहाना? अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए ना। अब फिर तूने चिट्ठी दे तो दी है गजाला को, हाँ? और वो फैसल को छोड़ देगी। मुझे पता है, गजाला ने मुझे बोला है कि वो कभी फैजल से नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे फैजल पे भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, फैसल तुझसे ही प्यार करता है। मैं देखती हूँ। होगा वही कमीना, और कौन हो सकता है? कैसी है सर? क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हो जरूर जाएगा। वो भी बहुत गुस्से में है। गुस्से में? अब क्या हुआ? अरे वो गजाला उसको मिली थी और पता नहीं उसने क्या क्या बकवास कर दिया है कि तुमने रेहाना का हक उसको दे दिया है। और रेहाना अपन को बचपन से जानती है, ये गजाला वजाला की बातों में क्यों आ रही है? जैसे तू उसे पसंद करता है वो भी उसी तरह तुझे पसंद करती है। तू कैसे चिढ़ जाता है जब उसे कोई कुछ बोलता है? वो भी वैसे ही चिढ़ जाती है। लेकिन वो गजाला पागल है, वो झूठ बोलती है। अपन का कोई लेना देना नहीं उससे। अच्छा ठीक है फैसल, अभी तू जा यहाँ से, मैं उसे जाके मनाती हूँ और तू भी कुछ सोच उसे मनाने का। तो जाओ। जा ना बाबा। रेहाना, तुझे क्या लगता है ये फैजल सच बोल रहा है? यो पागल गजाला झूठ बोल रही है। रेहाना, तुझे फैजल पे भरोसा है या नहीं? बोल। मुझे नहीं पता, कभी भरोसा होता है और कभी नहीं होता। कहाँ गए ये साले? अपन को आज पारसमणि का माल जाके उड़ाने का था। अपन साला अकेला जाएगा क्या? क्यों बे?
तुम लोगों को आज ही देर करनी थी। अरे भाई, अपन ऐसे थोड़े जाएंगे, अपन भी कभी कभी दिमाग लगा लेते। ये देखो, ये तुम्हारे वास्ते और ये अपन लोगों के वास्ते। यही लाने के चक्कर में देर हो गई। ये ले, मगर अब देखना, माल हम ही लोग लेके आएंगे। अगर किसी और ने माल उठा लिया ना तो तुम लोग देख लेना। चलो रेडी हो जाओ जल्दी। सुनो, माल छोड़ दो, तुम लोगों की जान बच जाएगी। माल फिर मिल जाएगा, लेकिन जान वापस नहीं आएगी। जाओ, सामान रखो जल्दी। जल्दी लो। अरे, रुद्र ने तो कहा था पुलिस नहीं आएगी। चलो चलो जल्दी करो, ये सब नाटक क्या चल रहा है यहाँ पे? साहब, वो ट्रक में कुछ सामान था, एक साहब गन दिखा के ले गए। साहब पीछा कीजिए ना। अब उनका पीछा करे ताकि तुम लोग ये सब माल गायब कर लो। हाँ? कागज दिखाओ माल का। ये सब गैर कानूनी है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम कुछ भी माल उतारेगा और अब उनको मालूम नहीं पड़ेगा? ये बाकी का सब माल डाल दो जीप के अंदर। चलो फटाफट डाल दो अंदर। ए चल रहे, गाड़ी में रख दी तो गोली मार दूंगा। और सब इंस्पेक्टर अब्दुल, इनके नाम का पावती फाड़ो। मंत्री जी ने तो कहा था यहाँ पुलिस नहीं आएगी, लेकिन अभी अभी पुलिस की जीप गई है। लो, ये 5 पेटियां बची, बाकी तो सब ले गए। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड है, इसलिए सब लोग पीछे हट जाओ, हमें इसकी चेकिंग करनी है। ये सारा का सारा माल अवैध है, इसलिए हम इसे अपने कब्जे में कर रहे हैं। आज जैसी लूट मैंने कभी नहीं देखी, वो भी सरकारी लोग। आइंदा से ये सब काम मत करना। इस बार सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं, समझे? हम लोग मालिक को क्या बोलेंगे? ये पेटियां कौन ले गया? कुछ नहीं बचा। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? नमोस्तुते महामाये, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। माँ, जीवन सफल हो गया हमारा। आप लोगों ने जो काम किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आप लोगों को इसका मेहनताना मिलना चाहिए। छुट्टी दे देता हूँ कुछ दिनों के लिए, है?
तुम लोगों को अपना अपना हिस्सा मिलेगा और लेके चुपचाप घर में बैठो। इतना बड़ा काम होने के बाद थोड़ा चैन तो आना चाहिए ना। अब अम्मा को भी समझ में आएगा कि फैजल को जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाई खोलो खोलो खोलो। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। हाँ, खोलो खोलो खोलो। चल खोल खोल खोल। कोई क्या? माँ मंत्री जी, इसमें अलग अलग पैर के चप्पल हैं। भाई चप्पल? सब पेटियां खोलो। दूसरे ले आ। खोल। खोल। और इसमें तो कच्चा है। इसको खोलो, इसको खोलो। कुछ नहीं है। खोल इसे, खोल। इसमें भी चप्पल है मंत्री जी। मालूम नहीं किसके हाथ क्या लगा हो। जूता चप्पल सब कुछ। अगर पेटी हमारे सामने खुलता तो उन मनुष्य लोगों का चेहरा हम भी देखें। साला, तुम लोगों की वजह से अब लेट हो गया। इतना बड़ा मौका अब उनके हाथ से निकल गया। जो पेटियां छोड़ी थी उसी में माल था। पहले जाते तो माल हमारे हाथ लगता। न जाने कौन उठा के ले गया माल। जीनत बेन, कम से कम अब तो बता दो कि आखिर आपने किया क्या था। तुमको याद है मैंने तुमको एक लिफाफा संभाल के रखने को बोला था। इसको मेरे कबाड़ में रख दो। जी जीनत, नजर रखना। जी अम्मा।
आपको मान गए, क्या बात है। लेकिन एक परेशानी का बात है, वो बदला हुआ लिफाफा किसी ने खोल के पढ़ा और फिर उन लोगों को गलत पता बताया। ये काम तो कोई अंदर का आदमी ही कर सकता है। पता लगाना पड़ेगा महबूब, कौन है वो। हेलो, तुमने तो कहा था पुलिस नहीं आएगी। हाँ, मंत्री ने मेरे सामने बोला था। क्यों, क्या हुआ? पुलिस आई और सारी पेटियां ले गई। यहाँ पर जो है उसमें माल नहीं है। तुम्हें तो पता है हमें नाकामयाबी पसंद नहीं है। रोज मुझे देसी नापसंद है। और दो बेटा। कबीर भाई, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, आज थोड़ा खून सवार है। दयाल बोल रहा हूं। कुछ पता लगा वो जहाज कब आया था? बहुत जल्दी बता दिया आपने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा से लड़ना है तो ताकत बेकार है। उसका दिमाग 2 कदम आगे चलता है। लगता है अम्मा ने कल ही पारसमणि बटोर लिया। ये पकड़िए, पकड़िए हाथ में। ये लीजिए, ये लीजिए, और आप ये लीजिए। ये आपका इस्तीफा है। और बाहर जाके ये चप्पल और ये कच्छा बेचिए आप लोग। जाइए। हनान, 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 हनान। हेलो, 25 के 25,000 अभी भेज, अभी। तेरी सारी खबर झूठी निकली, और वो जो तेरी मुंह बोली बेटी है ना, उसकी भी सारी खबर झूठी निकली। ये आप क्या कह रहे हैं? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। देख, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है। तो फोन रख, रख फोन, रख। क्या हुआ अम्मी? रेहाना ने जो तुझे पारसमणि के बारे में बताया था वो झूठ निकला। पैसे वापस करने बोल रहे हैं। हटाओ सब सामने से और लेके जाओ उस कमीने के बाप को उसके घर के दरवाजे के सामने छोड़ देना। इसे झूठ बोलने की सजा तो मिलनी चाहिए। एक बात तो तय है, अम्मा के अलावा और कोई हासिल नहीं कर पाया होगा। हम फिर हार गए अम्मा के दिमाग से। अब मेरा निशाना सीधा वो होगी और कोई नहीं, सिर्फ अम्मा। भाई लेकिन इतना सारा सोना कौन लेके गया होगा? आप उनको क्या लेना देना? आप उनके पास नहीं है पास। और सुनो, अम्मा और किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि अपन भी पारसमणि के पीछे पड़ा था, समझे? भाई बोल के बेइज्जती थोड़ी ना करानी है। भाई दूसरा मौका ढूंढना पड़ेगा।
पापा 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 उठे पापा। तेरे बाप को इसलिए मारना पड़ा कि तेरी इंफॉर्मेशन गलत निकली। और सुन, हमारी ताकत तू देख चुका है। अगर कोई होशियारी की तो अगला सरस्वती का नंबर होगा, ध्यान रहे। बाबा! जब पिताजी पहली बार गायब हुए थे तो रिपोर्ट लिखवाई क्यों नहीं? लगता है तुझे तेरे बाप की जान से प्यार नहीं है, नहीं तो बाप से भी हाथ धोएगा और सरस्वती से भी। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ बताया तो वो मेरे बाबा को जान से मार डालेंगे। कोई दुश्मनी थी फिर तो तुमसे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको उस लिफाफे के बारे में बता चुका हूं। उनको अम्मा के पास से वो खबर चाहिए थी और मैंने दे भी दी, लेकिन वो खबर गलत निकली और उन्होंने मेरे बाबा को जान से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो खबर सही निकलती तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए महबूब, बैठिए। तू इधर क्या कर रहा है? क्या बताएं महबूब मियां, इनके साथ बहुत बुरा हुआ। इनके पिताजी 2 दिन से गायब थे और आज किसी ने गोली मार के लाश वापस कर दी। इनका कहना है कि अम्मा जी की वजह से वो मरे। लिफाफे की जानकारी सही होती तो बच जाते। एक परेशानी का बात है, वो बदला हुआ लिफाफा किसी ने खोल के पढ़ा और फिर उन लोगों को गलत पता बताया। ये काम तो कोई अंदर का आदमी ही कर सकता है। तूने घर में घुस के ये सब काम किया है? हाँ? चल महबूब मियां, आप बैठे काम कीजिए। चल महबूब भाई, चल। इतना मत सोचो जीनत बेन। मार दो इसको। अब की बार इसको छोड़ दिया तो ये फिर से गद्दारी करेगा, और गद्दार को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है। सरस्वती का दोस्त बन के आया था और ये किया तूने? जीनत बेन, दया मत खाओ, डाल दो भेजे में। अम्मा इसे छोड़ दो, अम्मा इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। अम्मा छोड़ दो, अम्मा अतुल को छोड़ दो। अम्मा छोड़ दो अतुल को, अम्मा माफ कर दो अतुल को।
उसने कुछ नहीं किया अम्मा। अम्मा अतुल को छोड़ दो। अम्मा छोड़ दीजिए इसे, मैं पैर पड़ती हूँ अम्मा। अम्मा माफ कर दीजिए इसे अतुल को। छोड़ दीजिए अतुल को, अम्मा इसकी गलती नहीं है, माफ कर दीजिए अम्मा इसे। अम्मा अगर आपने इसको गोली मारी थी, गोली मुझे लगेगी। छोड़ दीजिए। महबूब, आगे से ये सरस्वती की नजीक फटकना भी नहीं चाहिए। कबीरलाल का फोन है। बोलो कबीर, बहुत देर कर दिया फोन करने में। कब से इंतजार था तेरा? इंतजार खत्म हुआ अम्मा, बहुत खेल लिया इन प्यादों से। अब ये लड़ाई सीधी है, तेरी और मेरी। तू अपने को राजा समझता है? गलत समझता है। तू प्यादा ही है और प्यादे की तरह तू भी मरेगा। ऐसी मौत कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू कभी पैदा भी हुआ था। जिसे तू प्यादा समझ रही है ना अम्मा, उसी ने तेरे हैदर और अन्ना को मारा था। धोखे से, और धोखा कायर देता है। अंदर से जो डरा हुआ होता है वो देता है। तू सारा जिंदगी डर में रहा है। जब वो थे तो उनसे, और उनके बाद अम्मा से। तू खुला खेल खेलेगा? बुझदिल, कायर, डरपोक। शतरंज तो ऐसे ही खेला जाता है अम्मा, कहीं ढाई चाल, कभी सीधी चाल और कहीं उल्टी चाल। और शतरंज में सबसे ताकतवर होती है रानी। जब जहां जैसे चाहे चल सकती है और खेल खत्म। तेरा भी खेल खत्म होने वाला है, और जिस खिलौने से खत्म होगा वो इस वक्त मेरे हाथ में है। खुला खेल खेलना चाहता है? आजा सामने। अम्मा को चुनौती मंजूर।
अतुल, मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। जाओ तुम सब। अतुल, तेरे को इस वक्त सहारे की जरूरत है। नहीं, जब थी तब कोई नहीं था। मेरे भाई, अपन को सपने में थोड़ी आया था कि तेरे को मदद मांगता है। बस बोल दिया होता। तेरे को मालूम है अपन हमेशा तेरे लिए रेडी है। मुझे माफ कर दो अतुल। मुझसे जो हो सकता था मैंने वो किया, और फिर उस दिन मैं बुआ से डर गई थी। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने सोच लिया है कि डरकर जीने से मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इन सब से निपटना है तो मुझे इस सिस्टम में घुसना ही होगा, तभी मेरे बाबा का बदला पूरा होगा। सरस्वती, तुम इन सब पर मत पड़ो। अब तुम लोग जाओ। अम्मा को पता चलेगा तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। जाओ। ये रिपोर्ट है। पिछले कुछ महीनों में जवान लड़कियों के गायब होने की वारदात 30% बढ़ी। अब हमसे रिपोर्ट मांगा है। हमारे पास जितने भी ऐसे केसेस दर्ज हैं, सब पर कार्रवाई जारी करो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अचानक लड़कियों के अपहरण की वारदात इतनी बढ़ जाना, जरूर किसी गैंग का हाथ है। सर, सब अलग अलग इलाकों से केसेस आ रहे हैं। किसी भी शहर में आने जाने के सिर्फ 3 रास्ते होते हैं, पानी, सड़क और हवा। हवा से तो ले जाना नामुमकिन है कि किसी भी लड़की को बांधकर हवाई जहाज में बैठा पाए। तो हमारी नजर सिर्फ सड़क, ट्रेन, कार, बोट और पानी के जहाज पर होनी जरूरी है। ऑलरेडी कर दिया गया है सर। सर, क्या हम और फोर्स बाहर से मंगा सकते हैं? मैं ऊपर बात करूंगा। जिस तरह से यह घटना बढ़ रही है, मदद तो लेनी पड़ेगी। तब तक सारे इलाकों की लिस्ट मुझे लाकर दे दो, जहां जहां से लड़कियां गायब हो चुकी हैं। अम्मा, हम लोग सब जगह ढूंढ रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इस लड़की को कहीं देखा है? पिछले साल रिहाना के सालगिरह में भी आई थी। कहां से गायब हुई? अपने नूर मोहल्ले से। जीनत बेन, अब तक कुल 31 लड़कियां गायब हो चुकी। 25 मुकदमों की तफ्तीश पुलिस कर रही है और 6 फरियादी सीधे अपने यहां आए थे। माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। तुम दोनों संभल के बाहर निकला करो। हाँ? सरस्वती, तेरा अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अम्मा ने जो भी किया है तेरे भले के लिए किया है, यकीन रख। चलो जाओ तुम। हाँ बोल। क्या? कब? कैसे? ये तो मौजज़ा हो गया। तो बहुत खुशी का बात है, बहुत खुशी का बात है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र।
अब हमको कोई नहीं हरा सकता। अम्मा जी मुझे बचा लो। अम्मा जी उठो उठो। अम्मा जी मेरी बेटी को कोई उठा ले गया, मेरी बेटी को बचा लो अम्मा जी। महबूब, क्या बोला तुमको जीनत? यही बोला कि वो सही है और अतुल गलत। माँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बाहर आने जाने पे भी पाबंदी लगने वाली है। आज हमको मालूम पड़ा बाप का कमी क्या होता। आज तुम्हारा अप्पा होता ना तो ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो ये हैं अम्मा के प्यादे, जिनसे मैं उसी को मारूंगा। अम्मा, रानी तो गई,